आलमी मयार के लाइब्रेरीज़ का क़याम अमल में नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से लाखों तलबा व तलबात अहम और जदीद अलूम के असूल से महरूम हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से इस हवाले से अब तक कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं की गई। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि सूबे के तलबा को अहम और जदीद अलूम की तालीम से आरास्ता करने के लिए इस सिलसिले में फौरी तौर पर तरजीह बुनियादों पर आलमी मयार के लाइब्रेरीज़ के क़याम को यकीनी बनाने के साथ साथ एक जामा पॉलिसी वज़ा करे ताकि सूबे के तलबा अहम व जदीद अलूम से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया। एडमिसिबिलिटी की वज़ाहत फरमाएं। ज़ेवर होता है, इसी तरह कौमों का ज़ेवर होता है और लाइब्रेरियाँ, म्यूज़ियम ये कौमों का ज़ेवर होते हैं। अगर किसी कौम में, किसी इलाके में अगर कहीं लाइब्रेरियाँ ना हो, म्यूज़ियम ना हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ ना हो, बड़े बड़े दरसगाहें ना हो, बड़े इल्म गाहें ना हो, तो ऐसी कौमों में का शुमार जो है दुनिया में वो एक मुहज़्ज़ब और तहज़ीब याफ्ता कौमों में उनका शुमार नहीं होता। लाइब्रेरियाँ 2600 कब्ल मसीह, यानी आज से 2600 साल पहले भी दुनिया की तारीख में लाइब्रेरियाँ देखी गई हैं। लेकिन आज 21वीं सदी है, डिजिटलाइजेशन है, ऑटोमेशन हुई है, तमाम चीज़ें बड़ी रेवोल्यूशनराइज हुई हैं और इस दुनिया में ज़रूरत तो इस बात की है कि आपके पास आपको कहीं दूर सफ़र करना ना पड़े और आपके पास इल्म और तालीम के सारे ज़राए जो हैं आपके इलाके में, आपके स्कूलों में, कॉलेजेस में, आपके गली मोहल्ले, यूनियन काउंसिल सतह पर हो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान जैसा ऑर्डर, सर आप पीछे करके करें जी, ऑर्डर इन द हाउस। मरी साहब आप और जी साहब फिर कहीं और। तो इस वक्त जो है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई बहुत ही क्या कहते हैं कि खूबसूरत सा सूरत हाल नहीं कि हम बताएं कि जी बड़ी अच्छी लाइब्रेरियां बनी हैं या बड़े अच्छे दरसगाहें हैं जहां से इल्म हासिल किया जा सके। बलूचिस्तान को एक खुसूसियत हासिल इसलिए रही है कि हमने तारीखी तौर पर आज भी आप देखें बलूचिस्तान में सियासत का मयार, बलूचिस्तान में गुफ्तगू का मयार, बलूचिस्तान में तहरीर का मयार अगर कभी बेहतर रहा है तो हमारे लोग तो किताबें स्मगल करके लाते थे और यहाँ पर पढ़ते थे। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमतों ने, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हुई हैं, वफाकी हुकूमत हुई हैं, कभी भी ये नहीं सोचा है कि लाइब्रेरियाँ हमारी ज़ेवर हैं और हमने कौमों की जो है, हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे तालिब इल्म हैं, इनके ज़हनों को जो है इल्म की जो है काश्त से, अगर आप किसी ज़मीन में ताज़ा दम जो है बीज नहीं डालते, आप उसकी जो है अच्छी तरीके से आबियारी नहीं करते, आप अच्छी तरीके से उसकी देखभाल नहीं करते, आप एक ज़मीन से अच्छी फसल हासिल नहीं कर सकते। ये कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि हमारे यहाँ 1 करोड़ 20 लाख की आबादी है, हमारा तकरीबन 62% बलूचिस्तान की आबादी वो नौजवानों पर, तालीम से मुंसलिक लोगों पर मुश्तमिल है, गो के स्कूलों की कमी है, दीगर चीज़ों की। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे गाँव गलियों में, हमारी यूनियन काउंसिल के सतह पे अजला में कोई लाइब्रेरी नहीं है। हमने सारी चीज़ों पे तवज्जो दी है। जब तक हम अपने नौजवानों की, आने वाली नस्लों की आबियारी, उनके दिमाग की, वो अच्छे किताबों से नहीं करते, हम एक अच्छी कौम पैदा ही नहीं कर सकते। ये जो जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी तरक्की हो रही है, जब हम कहते हैं कि हम इसमें पसमानदा रह गए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिन कौमों के पास जदीद इल्म, उनके पास तारीख, उनके पास तहजीब, उनके पास अदब, उनके पास फलसफा, उनके पास फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों पे जदीद इल्म जब तक उस माशरे में मौजूद नहीं होगा, आप रिफाइनरी के लिए तैयार नहीं हो सकते, आप ग्वादर पोर्ट के लिए तैयार नहीं हो सकते, आप सीपैक के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप दुनिया में जितनी तेज रफ्तारी के साथ डिजिटलाइजेशन हो रही है, दुनिया बहुत टेक्नोलॉजी बेस्ड बन रहा है, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप मजदूर पैदा कर सकते हैं, बेलदार पैदा कर सकते हैं, कुल्ली पैदा कर सकते हैं, चपरासी पैदा कर सकते हैं, चौकीदार पैदा कर सकते हैं, चाय बनाने वाला पैदा कर सकते हैं, पराठे बनाने वाला, रोटी बनाने वाला, गूंदने वाला पैदा कर सकते हैं। आप एक साइंसदान और दुनिया में नाम रोशन करने वाले कौम की जगह पे नहीं आ सकते। और वो चीजें कहां बनती हैं? वो बनती हैं जनाबे वाला लाइब्रेरियों में। जो कौमें किताबों से मोहब्बत करती हैं, वहां पर बंदूक का राज नहीं होता, वहां गोलियां नहीं चलती, वहां बम नहीं फोड़ते, वहां सड़कों पे इस तरह गाड़ियां जो है इंसानों को नहीं कुचलती,
وہاں کرپشن نہیں ہوتا, وہاں لوگوں کو جب علم سے محبت ہو جاتی ہے تو وہاں پر لوگ اخلاقی اقدار بڑھتے ہیں. لائبریریاں صرف اس لیے تو نہیں بنتی کہ جی بچے جا کر وہاں پی سی ایس سی ایس ایس کریں گے. دنیا میں اس وقت بھی بہت سی چھوٹی قومیں ہیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان, یعنی ہم جس طرح میں کہتا ہوں 62% بلوچستان کا رقبہ ہے, لیکن صرف 16 لائبریریاں, وہ بھی ٹوٹی پوٹی چھوٹی لائبریریاں ہیں بلوچستان میں. پاکستان بھی دنیا میں تقریباً کوئی آتا ہے 110-112 نمبر پر, پورے پاکستان میں صرف 400 لائبریریاں نہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں انڈیا میں 1,55,000 لائبریریاں. اسی طرح چائنا میں دیکھیں 1,70,000 سے زیادہ لائبریریاں, امریکہ دیکھیں, یورپ دیکھیں, باقی ممالک دیکھیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ قرارداد لایا ہوں, ہم سب, ہماری اولادیں ہیں, بچے ہیں, اور اس وقت ہم بلوچستان کے جو ہیں رہنما ہیں. بلوچستان کا نوجوان ہمارا بچہ ہے, بلوچستان کا پڑھنے والا. ہم نے جب تک اس کو نئے چیزوں سے آزمودہ کار نہیں بنایا, ان کو متعارف نہیں کروایا ہے, بلوچستان ترقی نہیں کر سکتا. اس قرارداد کے توسط سے میں صرف ایک اپیل کرتا ہوں, بالخصوص حکومتی اپنے اراکین سے, کہ وہ تھوڑی سی اگر توجہ سے سنیں. اس کا تعلق براہ راست ہمارے آنے والی نسلوں سے ہے. ہم نے اس دفعہ کوئٹہ اور گوادر میں نے کہا 7 ارب روپیہ سیف سٹی کے نام پر اپنے دے دیے, ٹھیک, شہروں کو سیف بنائیں, لیکن ہم نے آج تک لائبریریوں کے لیے بلوچستان میں 2 ارب روپے بھی مختص نہیں کیے. بلوچستان میں اس وقت ہر ضلع, تحصیل اور یونین کونسلز کی سطح پر لائبریریوں کی اشد ضرورت ہے, اور ایسی لائبریریاں جو اس ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں, آٹومیشن کے دور میں, آپ جناب والا ان کو براہ راست آن لائن لائبریریاں قائم کریں, جدید لائبریریاں قائم کریں. آپ لوگوں میں جو لیڈرشپ ہوتا ہے وہ ایک کلچر متعارف کرائیں. ہمارے ہاں سیاسی لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ میں بندوق تما دیتے ہیں, اس کی تصویریں بناتے ہیں. ہم کتابیں تما کے تصویریں بنا کے لوگوں کو جو ہے, ہم جو ہے قومی کلچر جو ہے اس کی قومی قیادت بناتی ہے. ہم نے کتابیں اٹھا کے جو ہے گلی بازاروں میں جانا ہے. بندوق برداروں کی بجائے کتاب بردار دستے ہم نے بنانے چاہیے, جب جا کے بلوچستان جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے. میرا ایک مشورہ, ایک تجویز ہے, کیونکہ بہت سے قرارداد ہے. محمد خان صاحب تھوڑا سا, سلیم کوسن صاحب نہیں چھوڑتا ہے, مجھے پتا ہے بہت لڑتا ہے, تھوڑی سی توجہ چاہیے سلیم جان کا, میں سب رکھا تھوڑی سی ایک چھوٹی سی تجویز دوں گا جس سے پورا بلوچستان, آپ کے گھر, گاؤں, تحصیل کے فائدہ مند ہوں گے, اس میں خران بھی شامل. ہمارے یہاں 360 کے قریب جناب والا یونین کونسل ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ ہم کیسے لائبریریاں, اس کے کیا سماجی, معاشی, معاشرتی اثرات ہیں, وقت کی کمی ہے, سننے والے لوگ کم ہیں. اس کا یہ ہے کہ 360 کے قریب بلوچستان میں یونین کونسل ہے. ایک اچھی لائبریری, اور اس کے لیے آپ بلڈنگ نہیں بنائیں, انفراسٹرکچر نہیں بنائیں. ہر یونین کونسل میں ایک آئی اسکول ہمارے پاس موجود ہے. ہر یونین کونسل کے آئی اسکول کو ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ دیں. محمد خان لیڈی صاحب یہ مہربانی کر سکتے ہیں. 360 ہائر سیکنڈری اسکول ہر یونین کونسل میں. نمبر 1 ایک نوٹیفیکیشن چاہیے, اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں. آپ یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہر اسکول میں ہمارے پاس براہ راست عمارت موجود ہوتی ہے, ہمیں کوئی نئی عمارت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری عمارتیں 2 بجے تک وہاں پہ اسکول پڑھائے جاتے ہیں, اس کے بعد فارغ ہیں, اس کے بعد یہ عمارت بھوت بنگلہ بن جاتے ہیں, کوئی ان کو استعمال نہیں کرتا ہے. ہر آئی اسکول میں جو ہے آپ جناب والا ایک جو ہے بہت ہی پروفیشنل لیول کی لائبریری بنائیں, جس کا میں نے خود لگایا کہ لاگت تخمینہ 40 سے 50 لاکھ کے قریب بنتا ہے. یعنی 40 سے 50 لاکھ میں آپ ہر یونین کونسل میں ایک بڑی جو ہے اعلیٰ قسم کی لائبریری بنا سکتے ہیں, جس میں آن لائن ڈیجیٹل جو ہے لوگوں کو سہولت فراہم کرائیں. ہر اسٹوڈنٹ کو جو وہاں پہ پڑھتا ہے یا دوسرے یونیورسٹیز میں, پورے بلوچستان کے طلباء کو ایک رجسٹریشن نمبر دے, جس طرح ہم گاڑیوں کا نمبر پلیٹ دیتے ہیں. اس نمبر پلیٹ کے تحت, اس رجسٹریشن نمبر کے تحت, بے شک وہ اس کا شناختی کارڈ نمبر ہو, جب وہ اسکول میں رجسٹر ہوتا ہے وہ اس کا آئی ڈی ہو, اس آئی ڈی سے وہ کہیں پہ بھی جا رہا ہے. میں مثال کے طور پر کل گوارگو جاتا ہوں, پنجگور میں پھنس جاتا ہوں, خاران میں نہیں, میں 2-4 دن وہاں رہتا ہوں, مجھے کوئی ریسرچ کرنا ہے, پڑھنا ہے, میں گوارگو کی لائبریری میں بھی بیٹھ کر جو ہے وہاں پر اگر اپنا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر ڈال دوں گا, میں وہ میرے پاسورڈ ہوگا, میں وہاں سے دنیا کی کسی بھی جگہ پر اپنی ریسرچ کر سکتا ہوں, کسی بھی یونین کونسل کی لائبریری میں جا کر, بجائے کہ جو ہے میں وہاں پر جو ہے دوسروں غریبوں کی روٹیاں توڑوں, گپ شپ کروں, مفت میں شیطانی ہو جائیں. لوگ جو ہیں آپ اپنے معاشرے کو مصروف رکھتے ہیں. آپ 50 لاکھ روپے پر یونین کونسل, 360 کونسل کی اگر آپ اس کا بجٹ بنائے, اس کو ضرب دے دیں جناب والا, صرف 2 ارب روپے چاہیے. بلوچستان کے ہر یونین کونسل میں
आप लाइब्रेरी बना सकते हैं, सिर्फ साल में 2 अरब रुपए का बजट फिक्स करें। आप मुझे बताएं 7 अरब रुपए अगर हम बलूचिस्तान में कैमरे लगाने पर खर्च कर सकते हैं, क्या हम में ये कमिटमेंट है कि हम सिर्फ 2 अरब रुपए का बजट से बलूचिस्तान के 360 यूनियन काउंसिल में आला पाए के जो लाइब्रेरी बनाएं? जनाब वाला, लाइब्रेरियां आपको तहजीब सिखाती हैं, लोगों को जो है तालीम सिखाती हैं, लोगों का राब्ता दुनिया से, बैनुल अक़वामी दुनिया से कायम करती हैं। लाइब्रेरियां जनाब वाला आप में जिद्दत पैदा करती हैं, आप में बर्दाश्त पैदा करती हैं, कुव्वत बर्दाश्त पैदा करती हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मजहबी उमूर के अगर हमारे दोस्त बैठे हैं, हमने ये कल्चर डेवलप करना है, हमने मस्जिदों में भी लाइब्रेरी कायम करें, क्योंकि लाइब्रेरियों में दीन की भी किताबें होती हैं, दुनिया की किताबें होती हैं, मईशत की किताबें होती हैं, सियासत की किताबें होती हैं। मस्जिदें, स्कूल और हॉस्पिटल्स में भी लाइब्रेरियां बनाएं। हम बलूचिस्तान को जिस तरह हमारे आबा अजदाद हमें पढ़ा लिखा बलूचिस्तान दे के गए थे, वो कि स्कूल कम थे, सबसे सिविलाइज्ड और कल्चर बलूचिस्तान था। आज सबसे जो है खौफजदा करने वाला बलूचिस्तान बन गया है, इसलिए कि बलूचिस्तान में किताबों से मोहब्बत कम हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि इस ऐवान में ये करारदाद जो मैंने पेश की, इसकी एडमिसिबिलिटी है। मैं समझता हूँ कि हर यूनियन काउंसिल में मयारी किस्म की और आलमी मयार की लाइब्रेरियां कायम करने के लिए जो मैंने करारदाद पेश की है, मैं अपने तमाम दोस्तों से ये इल्तिजा करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि बजाय इस पे बहस करने के अगर ये करारदाद मंजूर कर लें और आने वाले बजट में 200 अरब रुपए जो है वो 360 यूनियन काउंसिल में लाइब्रेरियों के काम पे वक्फ करके इस सूबे पर भी जो हम सब पे एक एहसान करें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शुक्रिया। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स मॉडल स्कूल और एक बॉयज मॉडल स्कूल बना रहे हैं। हमने उसमें ये चीज़ भी ऐड किया कि इनके साथ एक लाइब्रेरी भी हो और इनके साथ एक IT रूम भी हो और इसके साथ हमारे साइंस लैब भी हो और वहाँ पे तलबा के लिए रहायश का भी बंदोबस्त किया जाए और उसके साथ साथ जो असातिज़ा वहीं पे क्याम पजीर होंगे उनके लिए भी रिहायश का बंदोबस्त किया जाए। हमने इस पर ऑलरेडी काम शुरू किया है। इंशाअल्लाह ताला आप दोस्त चंद ही दिनों में इसके समरात हमारे तलबा से हासिल करेंगे और आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। मंजूर है मैडम, 2 मिनट बात कर लें आप। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर की नॉलेज में आई स्कूल्स में है, लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये चीज़ें बिल्कुल यूजलेस है, डम पड़ी हुई है। आपके पास IT टीचर्स नहीं है। मॉडल हम वहाँ बनाते हैं जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हैं ये चीज़ें, वो एक तकलीफ़ करें, वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, आपको ये IT इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो बिल्कुल डम पड़े हुए हैं, उनका सामान भी ख़राब हो चुका है और वहाँ पे IT का कोई बंदा ही नहीं रखा है इन्होंने। तो ये एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट्स में विजिट करें, चीज़ें मिलेंगी लेकिन फंक्शनल नहीं है। शुक्रिया मैडम।